और मैंने मीन के बारे में बताया। ओके, सो व्हाट इज मीन? अरिथमेटिक मीन इज वेरी सिमिलर टू एवरेज। अरिथमेटिक मीन्स dealing with numbers. Mean means we are finding near about the central value, middle value के आसपास जो एवरेज नंबर आ रहा है। ठीक है, तो मीन का एक फॉर्मूला हमने देखा था। फॉर्मूला फॉर मीन वाज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ये फॉर्मूला आप सबको याद रखना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। 1 and 3 दो नंबर्स हैं, इनको हम ऑब्जर्वेशंस ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर, या फाइंड द मीन ऑफ दिस नंबर, या फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर। अभी के लिए एक ही बात है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है मीन का? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? व्हाट इज द सम? 4। 1 + 3 = 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस? 2। ठीक है, 2 है। 1 and 3 तो 2 ही है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले में जस्ट कैलकुलेट पुट करो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? 4 थी, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वर 2, सो मीन आ गया 2। ठीक है, अब थोड़ा ऑब्जर्वेशंस और बढ़ाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पर क्या करता हूं, 1, 4 and 5। ठीक है, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? 3। What is the sum of observations here? 10। 1 + 4 + 5 = 10, and number of observations is 3। 3 is the number of observations. Okay, so what will be the mean? Sum of all observations divided by number of observations. Sum कितना आया? 10. Number of observations are 3. So what do you get on dividing them? कुछ डेसिमल में आएगा या मिक्स फ्रैक्शन में आएगा? सर डेसिमल। 3 1/3 लिख सकते हैं इसको हम, या 3.33 लिख सकते हैं, यही आएगा कुछ। ठीक है, चलो एक तरीका और देख लेते हैं। अब मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर ली 4। सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हियर? 16। What is the sum? 16. Okay. 16. And how many observations are there? Number of observations? 4। 4. Okay. So what will be the mean? Sum of observations divided by number of observations? 16/4. 16/4. This will come out to be 4. Yes, very good. Okay. ये क्लियर हो गया? Is this clear? Yes sir. Yes sir. आज की क्लास में ये फॉर्मूला याद रखना, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जब भी हमसे पूछा जाए मीन निकालो या अरिथमेटिक मीन निकालो, सबसे पहले आपको देखना है ऑब्जर्वेशंस कितनी है, फिर आपको उनका सम निकालना है, और फिर आपको सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। ओके, अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं मीन निकालने के 1/2 और 1/3 का जो मीन निकालना था। अभी मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड समझाया था, अब मीन के मेथड से देखो। फोकस हियर और फॉर 5 मिनट्स। Okay. This was the question. Find at least 5 numbers between 1/2 and 1/3. अभी मैंने आपको ये फ्रैक्शन मेथड से बताया था, मीन मेथड से देखो। तो सबसे पहले आप मेरी बात देखो, 1/2 और 1/3 का मीन निकाल के बताओ, कैसे निकालेंगे? How will you find mean of 1/2 and 1/3? How many observations are there? 2. 2 observations. 2 sir 2. Yes. Okay, and what is their sum? Sum of observations क्या होगा? Sir number 2. Number of observation has 2. हो गया, सम बताओ कितना है? What is the sum of observations?
2/6. 5/6. Yes, 5/6. 5/6. 5/6 is the sum here. 3 plus 2, 5/6. Okay. And how many observations are there? Number of observation? 2. So what will be the mean in this case, beta? Sum of observations. फॉर्मूला लिखोगे पहले ताकि भूल ना जाओ. Divided by 6. number of observations. So 5/6 multiply 2. 5/6 divided by 2. ये समझ में आया स्टेप? 5/6 डिवाइड बाय 2. ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5/6 और इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेंगे 2 का. 5/6 इंटू 1/2. मुझे क्या मिला? 5/12. So 5/12 is the mean of 1/2 and 1/3. It means 5/12 जो है ये 1/2 और 1/3 के मिडल में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ सेंट्रल वैल्यू और ये सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, मिडल में आती है. इट मींस 1/2 और 1/3 के मिडल में आएगा. ये क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर जो भी बोला मैंने? 5/12 कैसे आया, ये क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? और 5/12 मीन हो गया, सेंट्रल वैल्यू है, इसका मतलब वो सेंटर में आएगा. ये क्लियर है क्या? Yes. ओके. तो अब देखो 5/12 सेंट्रल वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है. इन दो नंबर्स के बीच में 5/12 आएगा, है कि नहीं? आई कैन राइट 5/12 है. मैं यहाँ पर 5/12 लिख सकता हूँ. 5/12 है कि नहीं? हमको किससे, हमसे पूछे गए हैं वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट 5 नंबर्स. तो एक नंबर अपने को मिल गया. अभी हमको 4 नंबर्स और निकालने. अब देखो बेटा, हमने क्या किया था, इन दोनों नंबर्स के बीच का मीन निकाला तो मुझको मिडिल वैल्यू मिल गई. अब ध्यान दो, यहाँ पे फिर से ध्यान दो, क्योंकि अब अगर मैं 1/2 और 5/12 का मीन निकालता हूं तो वो इनके मिडिल में आएगा. मिडिल में आएगा कि नहीं आएगा? और वो 1/2 और 1/3 के बीच में होगा क्या? क्या वो 1/2 और 1/3 के बीच में होगा? ये जो मिडिल वैल्यू आई है यहाँ पर, क्या वो 1/2 और 1/3 के बीच में होगा? बिल्कुल होगा, बीच में है पहले से. Yes, sir. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द मीन ऑफ 1/2 एंड 5/12. Yes, बेटा, find the mean of 1/2 and 5/12. Everyone solve and tell me mean of 1/2 and 5/12. So first of all, sum of observations. We have to find the sum. Sum of observations. So what will be the sum? Find the sum. 14/24. 1/2 plus 5/12. So what will be the LCM? First of all, tell me what will be the LCM? What is the LCM here? 12 is the LCM. 12 is the LCM. 6/12. जब मैंने LCM 12 लिया तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/12 हुआ प्लस 5/12. दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. नाउ आई कैन इजीली ऐड देम. तो व्हाट डिड आई गेट? 11/12. 11/12 मुझे मिला. इज दिस क्लियर? कैसे आया? क्लियर है क्या ये? Yes, sir. Any doubt here? Sir. Now, how many observations are there? 2. Yes, there are 2 observations. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक? So what will be the mean of mean? क्या है? Sir, 11/12 divided by 2. पहले फॉर्मूला बताओ. What was the Sir, formula sum of for all observation number divided by number of sum of observation? sum of all observation divided by number of observation. Okay, ठीक है, ठीक है. It means sum of observations ये था 11/12. Number of observations 2 था. तो sum of observations को मैंने 2 से डिवाइड किया. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
11/12 into 1/2. यस, रेसिप्रोकल लिया। नेक्स्ट स्टेप इज 11/20। 24. तो ये किसका मीन है? 1/2 है 5/12 का। 11/24 है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मिडिल वैल्यू? 11/24। अब देखो 11/24 क्या 1/2 और 1/3 के बीच में आ रहा है? यस आ रहा है। तो हमको यस दो नंबर्स मिल गए। वी फाउंड आउट 2 नंबर्स। ठीक है बेटा, 2 नंबर्स मिल गए। अब एक काम करते हैं, जैसे हमने 11/24 निकाला ना, वैसे ही अगर हम 5/12 और 1/3 इनका मीन अगर निकाल देंगे तो 11/24 की तरह यहाँ भी कोई नंबर आ जाएगा। आ जाएगा क्या? ये क्लियर है क्या? सर तो आप उसका भी निकाल के यहाँ लिख दो। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 3 नंबर्स, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब इसका वैल्यू मुझे निकाल के बताओ कितना आ रहा है। मीन ऑफ 5/12 एंड 1/3 क्विकली टेल मी। सॉल्व करो। पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द मीन ऑफ 5/12 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5/12 एंड 1/3। सर कहना सर हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है पहले बताओ। व्हाट इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस? sum of observations are 2 and number of observations are also 2. नहीं, 2 कैसे हो जाएगा? तुम सॉल्व करो बेटा। यस, सॉल्व एंड टेल मी। सॉल्व कर लो बेटा, तुम सॉल्व भी नहीं कर रहे हो। फाइंड आउट द सम ऑफ, क्योंकि मैंने आपको Okay, दो sir. तरीके। Sir, sum of observation is 9/12. यस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9/12 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 9/12 डिवाइड बाय 2। इट मींस 9/12 इंटू 1/2। तो यहाँ पे मुझे 9/24। ठीक है, सर तो अब हमको 15/12 वेट फॉर मी। यस, हमको 9/24 मिल गया। तो अब हमको 3 नंबर्स मिल गए। हमसे 5 नंबर्स पूछे हैं। तो अब अगर बेटा 13 लुक एट द स्क्रीन, लिसन टू मी। अब अगर मैं 1/2 और 11/24 का मीन निकालूं तो वो इनके मिडल में आएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये देख लिया 11/24 और 5/12 का मीन निकालूं, ये जो नंबर आएगा 11/24 और 5/12 का, तो वो भी 1/2 और 1/3 के बीच में होगा। क्या मैं कर सकता हूं ऐसा? ये क्लियर हुआ क्या? जैसे हमने 3 नंबर्स निकाले हैं वैसे ही मैं 2 नंबर्स और निकाल देता हूं तो मुझे 5 नंबर्स मिल जाएंगे। तो आप 11/24 और 5/12 का मीन निकाल लो और उसको यहाँ पर इस स्क्वायर बॉक्स में लिखो, और उसी तरह से 5/12 और 9/24 का मीन निकाल लो और उसको इस बॉक्स में लिखो इनके बीच में। तो सबसे पहले 11/24। सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो। सर जैसे हमने 1/2 और 1/3 का पहले निकाला और फिर 1/2 और 5/12 का बाद में निकाला, तो फिर हम 5/12 और 11/24 का पहले मीन निकाल सकते हैं क्या? 5/12 और 1/3 के मीन के पहले? बेटा 5/12 आपको तब मिला ना जब आपने मीन निकाला। आपको पहले पता थोड़ी था कि 5/12 मीन आ रहा है इनका। यस यस सर, बट हमने जब 5/12 और 1/2 का मीन निकाला तो 11/24 मिला, तो फिर हम 5/12 और 1/3 के मीन निकालने से पहले 11/24 और 5/12। यस यस यस, यू कैन डू। मतलब हम सर कौन से भी बीच के नंबर से मीन निकाल बीच सकते के हैं? नंबर्स, एग्जैक्टली हम मीन पढ़ रहे हैं। हमको चाहिए 5 नंबर्स, आप किसी 2 नंबर से बीच में निकाल दो, बस वो 1/2 और 1/3 के बीच में आना चाहिए। ठीक है बेटा। और नाउ टेल मी बेटा, व्हाट इज द 11/24? 11/24 और 5/12 इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आएगा बताओ मुझे। 10/24. नहीं, 10/24 कहाँ आएगा? ऐड करना भूल गई। 21/48. 21/24 और इसको अपने को 2 से डिवाइड करना है, मतलब क्या आएगा 21/48। मैं थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले 3 कर
21/48 हो गया यहाँ पे ना, नहीं मैंने यहाँ निकाला था ना 11/24 तो 21/48 यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब वैसे ही 5/12 और 9/24 का अगर आप निकालोगे तो आप कर सकते हैं। एक बार निकालो सही बच्चे निकालो इसका, एक बार सॉल्व करो। सर उसका मीन 18/48 होगा। सर 19/48। आएगा किसी का? सर 19/48। 19/48 5/12 और 9/24 में देखते हैं एक बार। नहीं 19, अच्छा पहले हमने ऐड किया इनको। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आ रहा है पहले ये बताओ। व्हाट इज द सम ऑफ 19/48। 19/24 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आया। ओके Yes. और उसको Yes, उससे yes, डिवाइड sir. करने पे 19/48 आ रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी? ऑब्जर्वेशन 19/48। ठीक है तो ऐसे हम कितने भी नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो क्लास के बाद ये आपको दोबारा करना है, ठीक है, ताकि क्लियर हो। जब मैं यूट्यूब पर डालूंगा वीडियो वैसे दोबारा देखना, ठीक है। ट्राई दीज की ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए थे। नाउ लुक एट द स्क्रीन। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज रेंज। यस बेटा, लुक हियर ईश्वर, लुक हियर, रेंज। Now what is range? Range is the difference between the highest and the lowest observation. ठीक है, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन से कुछ नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 1 5 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन है? हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर? 5. Okay. 5. Now tell me the observation which is having the highest value. 5. And the observation having the lowest value. 1 is having the lowest value. So range is basically the difference between highest and lowest. मतलब highest. 4. Okay. ये clear है? Is this clear? Now, but लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है। ये पांचों नंबर जो थे वो एक सीक्वेंस में थे, पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 2 4 5 3 1, पहले आप क्या करोगे? इन नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, फिर रेंज निकालना। आपके लिए आसानी रहेगी। पहले मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ 1 2 3 4 5, तो मुझे आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है और लोवेस्ट नंबर कौन सा है, तो मैं आराम से रेंज निकाल सकता हूँ। बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 3, the ages in years of 10 teachers of a school are। एक स्कूल में 10 टीचर्स की एजेस लिखी है ईयर। ठीक है, ये कुछ एजेस लिखी है 32 41 28 54 35। पहला काम क्या हमें इनके क्या निकालनी है? व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। सो हु इज द ओल्डेस्ट टीचर? ओल्डेस्ट टीचर क्या है? ओके, Sir, youngest is 23. तो जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, यस। सो पहला काम क्या करना, आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ठीक है, तो आप देखो ओल्डेस्ट टीचर यहाँ पे 54 आ रहा है और यंगेस्ट टीचर क्या है? 23। Yes. ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया, पहले अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा जो लेफ्ट मोस्ट है वो यंगेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, और जो राइट मोस्ट है वो
हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने को मालूम पड़ जाएगा यहाँ से कि जो ओल्डेस्ट टीचर है वो 54 इयर्स का है और जो यंगेस्ट टीचर है वो 23 इयर्स का है। Now next question is, what is the range of ages of the teacher? Now, yes, this question is Aditi. Aditi, yes, beta, what is the range? Aditi? Yes, sir. What is the range in this question? Range? Sir, ask the question, repeat. Question is on your screen, beta. Yes, yes, Shinde. What will be the range? 31, sir. 31. So range is the highest value minus the lowest value. ठीक है? So highest value is 54 and lowest value is 23. 54 minus 23 will give me 31. So range is 31. 31. Okay? Is this clear? कोई doubt है इसमें? No, sir. No. Next. No, sir. Next Yeah. is We want some examples of this. हाँ अभी वही आ रहे हैं. So next is what is the mean age of these teachers निकालना. Mean age. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, उनका आप सम निकालोगे, sum of observations. So first of all you will find the sum of observations. What is the sum of observations? Quickly tell me. Divided by number of observations. Okay, तो हमने उनकी एजेस को ऐड किया, ऊपर सम आ रहा है एंड नीचे वी आर हैविंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. देयर आर 10 टीचर्स. ओके, सो व्हाट इज द सम? व्हाट इज द सम? सम कितना है ऑब्जर्वेशंस का? 350. 350 divided by 10. So mean will come out to be 35. Okay, 35 years is the mean. Okay. Next is your homework for today will be, you have to complete exercise 3.1. Okay, but I am solving some selected questions. ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज 3.1 करा दूंगा. Exercise 3.1 question number 2. Organize the following marks in a class assessment in tabular form. Question number 2 of exercise 3.1. ये मार्क्स हैं बच्चों के एक टेस्ट में, उनको अपने को पहले एक टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है. मींस टेबल बनाना है, तो हमने टेबल बनाया मार्क्स. ठीक है, और हम मार्क्स को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, सीक्वेंस से लिखेंगे अपनी आसानी. ठीक है, तो इन्हें सीक्वेंस मैंने लिख लिया है. ठीक है, डाटा दिया था. नेक्स्ट क्या करना है, टेली मार्क्स. नेक्स्ट इज टेली मार्क्स. So 1 का टेली मार्क is this, 2 का टेली मार्क will be in this manner, टेली मार्क for 3 will be in this manner, for 4 it will be in this manner, for 5 1 cross, for 6, for 7 it will be, for 8 it will be like this, and for 9 it will be like this. ये माइक म्यूट करो अपना, किसी का बैकग्राउंड में माइक ऑन. ओके, नाउ what is the frequency here? Frequency means देखना है कि आप मार्क्स 1 से लेकर 9 तक हैं, 1 से लेकर 9 तक हैं, तो 1 मार्क्स कितने बच्चों के आया? How many students have got 1 marks? One student. One student has got. ये तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा. बताओ, खाली 1 स्टूडेंट के 1 मार्क्स आ रहे हैं? 1. Okay, तो टेली मार्क्स यहाँ 1 लिखो. How many of them have got 2 marks? 2 students. टेली मार्क्स 2 होगा. टेली मार्क्स 2 होगा. ठीक है, फ्रीक्वेंसी मींस 2 times. How many have got 3 marks? 1. Okay. How many have got 4 marks? 3. 3. How many have got 5 marks? 4. 5. 5. Sir, 5. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many have got 6 marks? 4. 4. Sir, 3. 4, sir. 4. Okay.
How many have got 7 marks? 2. How many have got 8 marks? 1. And how many have got 9 marks? Okay. Now mute yourself. Mute yourself. एक बार जब हमने कर लिया, हम इनके टोटलिंग करके देख लेते हैं कि हमने सही भी किया है कि नहीं। तो टोटल करते हैं 1 + 2 3 4 + 3 7 + 5 12 + 4 16 + 2 18 + 19 and 20। सो 20 आ रहे हैं। तो देखो क्या 20 है, ये जो आपने को ऑब्जर्वेशंस दिए क्या है 20 है, ताकि हम वेरीफाई कर ले जो हमने किया है कि सही किया है। शायद दे आर 20। Yes. ओके, नाउ Yes. व्हिच नंबर इज द हाईएस्ट? टेबल में हमने अरेंज कर लिया था। 9. 5। व्हिच नंबर इज द हाईएस्ट? हाईएस्ट नंबर मतलब 9 इज द हाईएस्ट। 9 मार्क्स पूछे। ओके, व्हिच नंबर इज द लोएस्ट? 1. व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? रेंज क्या होगी? हाईएस्ट वर्सेस लोएस्ट। 28. रेंज इज मार्क्स। मार्क्स कितने बच्चों के आए, ठीक है। हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। रेंज का फॉर्मूला क्या था? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालो पहले। What with the arithmetic mean here? First find out sum of observations. Number of observations are 10. तो जितने भी observations थे आपने क्या किया, इनको ऐड किया, ठीक है। इन सबको ऐड किया, सम कितना आया? 100। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 20 है। 20 is the number of observations. So mean का फॉर्मूला क्या है? Sum of all observations upon total number of observations. तो mean कितना आ जाएगा? 100 by 20. So mean will be equal to 5. Clear हुआ? पहले आपने sum of observations निकाला। Sum of observations कितनी थी? ये 20 observations थी, इनका sum निकाला। Total observations were 20 and we divided it. Okay.